हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण फार्मूला। आपका जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले सारे फार्मूले, बस इतने ही याद कर लीजिए। यहाँ से अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आएगा तो यहाँ से बन जाएगा, और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहला फार्मूला देख लेते हैं क्या है। भाई आपको एक रेखा दे रखी है, उसके तो निर्देशांक दे रखे हैं a, b पॉइंट है, इसके निर्देशांक है माइनस के 2,1 और 2,2। तो यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला है ए और बी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर होता है फार्मूला। पहला महत्वपूर्ण फार्मूला ये, ठीक है। और जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता है मैं उसके लिए बता देता हूँ, जो मैथ साइट्स के नहीं है, ठीक है, उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देख लीजिए क्या होता है। ये हमारी, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। माना कोई पॉइंट यहाँ पर स्थित है, ये पॉइंट हमारा सी यहाँ पर स्थित है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और नीचे जो है माइनस के नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। कोई पॉइंट यहाँ पर सी है, तो अगर माना ये होता मूल बिंदु, ये 0, 0 इसको हम कहते हैं, होता हमारा मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पे 0, 0 इसको हम कहते हैं। अगर 1, 2, 3 ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, तो सी कहाँ है, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 3 पे आगे मिलाया तो एक्स एक्सिस पे कितने चले, हम 3 चले हैं, और वाई एक्सिस पे भी कितने चले हैं, 3 चले हैं। तो एक्स और वाई यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 3, 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया जो हो जाएगा, ठीक। अगर एक महत्वपूर्ण सवाल अगर आपसे ग्रुप डी में ये भी पूछ सकता है कि माना एक पॉइंट यहाँ पर 2,3 दिया हुआ है, ठीक, और अगर इसका मिरर इमेज में इसका निर्देशांक पूछने लगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा क्या हो जाएगा। भाई ये 2 जो है हमारा नीचे आ जाएगा, 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये तो 3 पे रहा, तो 3 तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और हमारा यहाँ पर 2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बाई एक्सिस नेगेटिव होती है इधर वाली। अगर मैं इधर को इसको घुमा दिया, इधर को घूमने के बाद यहाँ पर जो बाई है ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। अगर मूल बिंदु से पूछे तो मूल बिंदु से होता है हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये इसको याद रखना है, मूल बिंदु वाला हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपसे पूछने लगे कि स्लोप पूछने लगे आपसे। स्लोप से पहले मैं दूसरा फार्मूला और समझा देता हूँ आपको। स्लोप से पहले ही ये वाला समझ लीजिए, ये क्या होता है। भाई पॉइंट है, जैसे ए और बी के निर्देशांक है x1, y1, बी के निर्देशांक है x2, y2। इस पे कोई एक पॉइंट स्थित है c, जिसका निर्देशांक है x, y, और ये इसको जो है a अनुपात b में, या इसको हम m अनुपात n भी लिख सकते हैं समझने के लिए, a अनुपात b में या m अनुपात n में विभक्त करते हैं। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, माना वो हो जाएगी हमारी ax2 प्लस bx1 बटे a प्लस के b। कहीं आपने फार्मूला ये ऐसे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, mx2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस के n, ठीक है। तो a और b को, इसको m और n यहाँ पर हम मान सकते हैं। दूसरा जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा y के लिए a/2 प्लस के by1 अपॉन a प्लस के b। ये जब बिंदु यहाँ पर c, यहाँ पर इसी रेखा पर स्थित है। अगर c यहाँ पर ना स्थित होकर c ऊपर हो या नीचे हो, कहीं और हो, तो यहाँ जो प्लस है ना, यहाँ दोनों जगह माइनस हो जाएगा। ax1 माइनस के bx1 अपॉन a माइनस के b, y बराबर हो जाएगा हमारा a/2 माइनस के by1 अपॉन a माइनस के b, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इतना। अगर ये रेखा जो 1:1 में विभक्त कर रही हो, 1:1 में, भाई 1:1 का क्या मतलब है कि m बराबर 1 है और n बराबर 1 है, बराबर में विभक्त कर रही है। तो इसकी वैल्यू अगर हम 1:1 में विभक्त करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 1, 1 रख देंगे तो सीधा जाएगा x बराबर x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और y1 प्लस के y2 अपॉन 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे सवाल देख लेते हैं। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, उनके निर्देशांक भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ है ये उनके कोऑर्डिनेट। तो अगर ये एक ही रेखा में स्थित है तो a प्लस के b, ab प्लस के bc बराबर ac होता है। अगर तीनों पॉइंट अलग अलग स्थित हैं
तो ये हमारा एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। और त्रिभुज का फार्मूला जो होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। ये देखिए त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। त्रिभुज का फार्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस x2 ब्रैकेट बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस के बाई 2, यानी कि 123, 231, 312 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। और x एक्सिस के समांतर जो लाइन होती है ये x एक्सिस है, इसके समांतर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये हमारी y एक्सिस है, इसके समांतर इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। स्लोप बराबर होता है स्लोप m बराबर tan थीटा, या एक ट्रायंगल अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, तो इसका अगर ये थीटा एंगल है, स्लोप माने होता है हमारा माने y है, ये x है, तो परपेंडिकुलर अपॉन x। स्लोप मतलब m मतलब tan थीटा मतलब y अपॉन x होता है। अगर स्लोप में अगर हमारे कोई रेखा दे रखी है, माना कोई लाइन दी हुई है आपको इस प्रकार की, ये x1 y1 निर्देशांक हैं, यहाँ पर x2 y2 दिए हुए हैं, तो स्लोप होता है हमारा y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, यहाँ पर हो जाएगा स्लोप, ठीक है। जैसे ये रेखा आपको यहाँ पर दी हुई है। अब जो है पैरेलल होने की क्या शर्त है, अगर आपने y बराबर mx प्लस c से अगर कोई दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, ठीक है, इसी फॉर्म में दे रखी हैं, या आपको ऐसे दे रखा है x प्लस के y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के x और प्लस के 0। तो अगर कंपेयर करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1, क्योंकि x का गुणांक है ना, तो m बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, c बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, m बराबर माइनस के 1 और c बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आपको दे रखा है इक्वेशन x माइनस के y बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर x, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो दोनों जो समीकरण है इसमें जो आपका स्लोप है वो परपेंडिकुलर है या आपका समांतर है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो m1 बराबर m2 होता है, सॉरी परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो m1 इंटू m2 की वैल्यू माइनस के 1 आती है। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो ये दोनों बराबर आएंगे आपके। अगर रेखाएं आपकी ये जो है, अगर आपके रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो m1 बराबर m2 होगा। अगर रेखाएं आपकी परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1 होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा बराबर m ही होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है m, इसको हम स्लोप कहते हैं, यानी कि ढाल। स्लोप निकालने का फार्मूला, स्लोप ऐसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप इतना समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, ये इसमें क्या दिया हुआ है भाई, जैसे कोई रेखा दे रखी है, ठीक। अच्छा एक स्लोप का फार्मूला और बता देता हूँ मैं आपको। स्लोप बराबर अगर आपको निकालना हो, कोई अगर आपको पॉइंट दे रखे हो, तो एक होता है हमारा x2 माइनस के x1 इक्वल टू m बाई 2 माइनस के y1। जैसे मैंने पीछे बताया था m बराबर होता है बाई 2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है। तो इससे भी आप अपना स्लोप निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस के c होता है, ठीक। अगर सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन ये है कि एक लाइन ए बी है, उसमें जो a है वो x को a पर, और लाइन ए बी में b y को b पर काटता है, तो x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। अब सर्किल का फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्किल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये सर्किल है, इसका ओ पॉइंट है, ये इसकी रेडियस होगी r, इसका डायमीटर हो गया। अगर आपके सर्किल की अगर इसके निर्देशांक यहाँ पर कुछ दे रखे होंगे, a, b दे रखे हैं, माना यहाँ पर c, d दे रखे हैं, तो सर्किल का अगर आपको फार्मूला निकालना है, इसके रेडियस का अगर फार्मूला निकालना है, तो रेडियस का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये r स्क्वायर बराबर होता है a माइनस के x का स्क्वायर प्लस के b माइनस के y का स्क्वायर, ठीक। अगर इसका डायमीटर निकालना सीधा सीधा, तो व्यास बराबर होता है 2 c माइनस के x का स्क्वायर प्लस के d माइनस के y का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस से ही व्यास निकाल लेंगे, रेडियस निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे, हमारा व्यास यहाँ पर हो जाएगा। अगर वृत्त का केंद्र जो है ओरिजिन पर हो तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्लोप निकालना है, माना ये आपका दे रखा है, इसी में ये इस तरीके से, तो माना ये अगर आपका 90 डिग्री हो, स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माना यहाँ पर, ठीक है। माना ये सी और डी दे रखे हैं, इसके ई और एफ दे रखे हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपको अगर दे रखे हैं, तो अगर इसका स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, माना ये एक्स है हमारा, ये वाई है, और ये x1 y1, ये x2 y2, तो वही वाला फार्मूला y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, इससे स्लोप आप निकाल सकते हैं।
एक फार्मूला और होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस के 2by प्लस के k इक्वल टू 0, या जैसे यहाँ पर 2ax लिखा हुआ है, इसको 2gh प्लस के 2ky 2gh और 2gh प्लस के 2hf है ना। ए और इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं gf प्लस के h के, अगर हम इसको ले सकते हैं hc ले सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये होगा। तो ये महत्वपूर्ण आपके फार्मूले थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप इनसे जो है इजीली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।